नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान उल हक। नाज़रीन, आज 22 जुलाई है और फैसले का दिन है, कौन बनेगा पंजाब का सीएम। इसी सिलसिले में आज इलेक्शन हो रहा है पंजाब असम्बली के अंदर और गहमा गहमी लगी हुई है सपोर्टर की, वोटर की, PMLN के लोगों की, PTI के लोगों की। हमें एक साहब मिले हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का मैदान का फातिहीन कौन होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर? अल्लाह की रहमत, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या लगता है सर, क्या सूरत हाल होगी? सूरत हाल ये है कि वक़्त के फ़िरौन और नमरूदों से मुकाबला है इमरान खान का। सारे मिलके इकट्ठे हुए हैं और इमरान खान अकेला और उसके साथ अल्लाह है। इस वक्त वाज़ेह अक्सरियत जो है वो इमरान खान की है। अगर कोई धौस और धांसली की गई तो पाकिस्तानी कौम जो है फिर तो वो बिफर पड़ेगी और इनको नहीं छोड़ेगी। अगर देखा जाए अप्रैल के महीना में जो रजीम चेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह आर्डर दिया, जो टाइम मुकर्रर किया, इमरान खान साहब और उनकी जमात ने उस टाइम को एग्जैक्ट फॉलो किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि आपने 4 बजे तक का टाइम दिया हुआ था और अभी तक जो है वहाँ पर अंदर इंतखाब शुरू नहीं हुआ। वहाँ का जो डिप्टी स्पीकर है वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और हम ये चाहते हैं कि इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी डिग्निटी का जो है वो मसला है। अगर एक के लिए तो हल खड़ा है और दूसरे के लिए हल लेटा है तो फिर ये कानून नहीं होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आज जो लोग भी कानून के आगे सरेंडर नहीं करते उनके ऊपर जो है ना वो फिर तौहीन अदालत का केस चलना चाहिए और उनको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी जो है वो अदालत की तौहीन करने का सोच भी ना सके। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जरदारी साहब रात 6 घंटे तक शुजात साहब के पास बैठे रहे, तो क्या कोई मुफाहमत का अमल भी कोई अमल में आएगा? जरदारी साहब को डूब के मर जाना चाहिए कि जब बेनज़ीर का कत्ल हुआ तो उस वक़्त इसी जरदारी ने कहा था कि ये चौधरी जो है, चौधरी परवेज़ लाई कातिल है, और मुस्लिम लीग काफ को इन्होंने कहा था कि ये काफ लीग नहीं कातिल लीग है। और कल अपनी बीवी का कत्ल कहाँ इसने छोड़ा? ये खुद कातिल है ना, 6 घंटे ये खुद कातिल है और कितने दिनों से चक्कर लगा रहा है। चौधरी शुजात के पाँव पड़ रहा है, उनके घुटने पकड़ रहा है और चौधरी परवेज़ लाई को मिलना चाहता। इससे ज़्यादा बड़ा बेइज्जती किसकी होगी? लानत है इस जरदारी के ऊपर, लानत है कि जो उनके घर में जाके बैठ गया और खुददार इतना अपने आप को शो करता है कि भिंडी जो है वो बिलावला उसे आती है। और भाई, तुमने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट के खाया है, वो लूटा हुआ पैसा वापस कर दो। तुमने जो है वो MP या MLAs पे लुटाना है तो वही पाकिस्तानी कौम पे लुटाओ। तुम्हारा सिंध डूब रहा है, तुम्हारा कराची डूब रहा है, वहाँ की आवाम रो रही है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है वो जरदारी की शक्ल में एक भेड़िया देख रही है जो खूनखार भेड़िया है, और इस खूनखार भेड़िया को इंशाअल्लाह कुत्तों के आगे डाला जाएगा और पाकिस्तान की धरती को ऐसे नसूरों से पाक किया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा एक और सवाल है कि मौलाना फजल मान साहब ने रात को बयान दिया था कि जी हम जो यूथ है इनके लिए ज़मीन को इतना गर्म कर देंगे और ये पाँव नहीं रख सकेंगे, और चिड़ियों से मुशाबत जो ख़वातीन के मतलब उन्होंने बयान दिया, क्या कहेंगे? मुझे डीजल साहब के इस बयान पर बहुत ही दुख है। उसने दाढ़ी भी रखी है, पगड़ी भी पहनी है, अपने आप को उलमा का जिम्मेदार कहता है। ठीक है, मेरी बीवी ने PTI को वोट दिया है, पर्दादार है, तहज्जुद गुजार है, नमाज पढ़ने वाली है। अगर उसको ये तितली कहे या बाकी बहनों को, बेटियों को तितली कहे तो इसे डूब मरना चाहिए। ये क्या नरगस का बेटा है कि इसने ज़मीन गर्म करनी है कि कोई किसी जो है वो बैठ नहीं सकेगा? डूब के मर जाना चाहिए इसको इस स्टेटमेंट के बाद। और ये जो है वो इजराइल का एजेंट है, अमेरिका का एजेंट है। पाकिस्तानी मजहबी जो तबका है उसके ऊपर ये मुसल्लत है और मजहबी उलमा, दीनी उलमा, उनकी ये जगहंसाई का जरिया बनता है। आज उलमा से लोग नफरत करते हैं और उसकी वजह क्या है? मौलाना डीजल साहब, इसको हया ही नहीं है कि मैं कौन सी जबान बयान करूं। कभी ये कहता है कि जलसों में ठुमके लगते हैं, कभी कहता है डांस होते हैं, और मरियम नवाज इसके कांधे के ऊपर सर रख दे तो वो मुकद्दस है। क्या ये हजर अस्वद है कि मरियम नवाज उसको चूमने के लिए आई थी इसके कंधे पे? डूब नहीं मरता? ये कौन सा आलिम है जो उसके साथ कैट वॉक करता है? मरियम नवाज के साथ इस डीजल ने कैट वॉक किया है। नहीं तो कहते हो तो मैं वीडियो दिखा देता हूँ। क्या वो तेरे लिए जायज था
तुझे शर्म और हया नहीं आती कि तो इस्लाम का लीडर है, तूने इस्लाम को जो है वो बदनाम किया हुआ है, मेरे करना चाहिए। मेरा एक सवाल यहाँ पे ऐड करता हूँ। मौलाना फजल रहमान इस जो इमरान खान साहब को शुरू से कहते हैं कि ये एक यहूदी एजेंट है, हालांकि ये इमरान खान ने जो आज तक उलमा इकराम काम नहीं कर सके वो इमरान खान ने किया है। इस्लामोफोबिया के रिलेटेड जो कानून पास करवाया है उसके मतलब क्या कहेंगे? मैं इमरान खान को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। मैं मेंबर का वारिस हूँ, खुतबा जुमा दे के आ रहा हूँ, अभी खुतबा जुमा दे के आ रहा हूँ, ठीक है। बात यह है कि इमरान खान ने वो काम किया है जो उलमाए उम्मत का काम था, उलमाए इस्लाम का काम था। वो अल्लाह ने एक दाढ़ी मुंडे से काम ले लिया। यूएनओ में उसने खड़े होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बात की है, उसने इस्लामोफोबिया की बात की है, उसने ओआईसी का इजलास 2 दफ़ा पाकिस्तान बुलाया, 1 दफ़ा अरब जाके वहाँ पर लीड की है, और उसने अरब के सोए हुए हुक्मरानों को खड़ा किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और नामूस के लिए। इमरान खान की वजह से कनाडा का वज़ीर आज़म कहता है कि हुर्मत रसूल पर बात करना ये जुर्म है, ये कोई आज़ादी नहीं है। रूस का सदर कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत है, इज़्ज़त है, उस पर बात करना कोई आज़ादी इजहार नहीं है, ये जुर्म होना चाहिए। किसकी वजह से? इमरान खान की वजह से। इससे पहले यहाँ गोंगलू आते थे नवाज शरीफ जैसे, ठीक है, वो शुक्रिया अदा करने के लिए वो पर्ची से देख के कहते थे शुक्रिया, थैंक यू, ठीक है। ऐसे लोग जो है वो हमारे पाकिस्तान की जबान नहीं थे, ये अगियार के नुमाइंदे थे, अगियार के मोहरे थे। इमरान खान आया, उसने खत्म नबूवत का मसला हल किया। अभी ये जो 9th और 10th के इम्तिहानात हुए हैं पाकिस्तान पंजाब के बोर्ड के अंदर, इंग्लिश का पेपर है, मैंने खुद देखा है, कहेंगे तो मैं दे दूंगा उसका स्क्रीनशॉट, जिसके अंदर इंग्लिश के पेपर के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, तो वहाँ खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया है, ठीक है। तो इमरान खान का तो ये काम है। इमरान खान ने यहाँ पर कौम के अंदर तालीम का निसाब एक किया, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मदारिस मीडियम, ये सारों को एक किया उसने। और यहाँ पर गरीब का बच्चा भी वही सिलेबस पढ़ रहा है, जो अमीर एलीट क्लास का बच्चा वही सिलेबस पढ़ रहा है। इमरान खान वो शख्स है जिसने कहा प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक कुरान मजीद की तालीम लाजमी होगी, और ये बदबख्त आए हैं तो इन्होंने उस तालीम को कैंसिल किया है। ये मुस्लिम लीग है, ये तो जो है हिंदुओं से भी बदतर हैं, इनको तो मुस्लिम लीग कहना भी नहीं चाहिए। इन्होंने तो मुस्लिम का नाम भी जो है वो बदनाम किया है, इन्होंने कुरान की तालीम को ख़त्म किया। और अगली बात सुनते जाइए, इमरान खान जिसको ये यहूदी लॉबी कहते हैं, उसने रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई ताकि पाकिस्तानी कौम को और इन बच्चों को पता चले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद क्या था, आपकी सीरत क्या थी, आपका किरदार क्या था, आपका अंदाज क्या था। उसने रहमत लिल आलमीन जो है वो जो है अथॉरिटी बनाई, और ये शहबाज शरीफ बंदर आया है और इसने आते ही रहमत लिल आलमीन जो है वो अथॉरिटी उसको ख़त्म किया है। डूब के मरना चाहिए मुस्लिम लीग को। और ये अमेरिका के एजेंट हैं, अमेरिका के एजेंट हैं। इंशाअल्लाह इनका जनाजा पाकिस्तानी कौम निकालेगी, और पाकिस्तानी कौम इस वक्त जमा है, पंजाब असम्बली के बाहर हम खड़े हैं। अगर अंदर हैंगी भैंगी की गई, किसी किस्म की भी 2 नंबरी की गई, तो हम इंशाअल्लाह इनको यहाँ से निकलने नहीं देंगे, हम इनका तिया पांचा करेंगे। हम देखेंगे हमजा कुकड़ी किस तरह बच के जाता है। इंशाअल्लाह आज चौधरी परवेज इलाही को जो है वो इमरान खान वजीर आला बनवा के छोड़ेगा, और उसके बाद इनका इम्तिहान शुरू होगा, इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी लगेगी। जो इन्होंने 25 मई को पाकिस्तानी कौम, नौजवानों, बूढ़ों, माओं, बेटियों, बहनों के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया, आंसू गैस लगाए, और इन्होंने जो है यहाँ तक के रबड़ की गोलियां चलाई, और इन्होंने मारा पीटा। आज वो रॉ सरदार जो है वो बेगैरत बुज़दिल भाग चुका है, कहता है मेरी जान छोड़ो, तुम्हें नहीं छोड़ने देंगे। जहां तुम जाओगे, किसी बिल में भी घुस जाओगे, रॉ सरदार तुम्हें निकाल के लाएंगे और तुम्हारे इबरत का निशान बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, ये आपने एक जज्बाती कारकुन इमरान खान के देखे, और उनका कहना है कि आज इंशाल्लाह इमरान खान जो है जो शहबाज शरीफ के मुकाबले में जो है वो परवेज़ इलाही को वो वज़ीर आला बना के रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।